कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर के बीच पैटून पुल की संभावना को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले तिगरी गढ़गंगा मेले में हर साल करीब 35 से 40 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और सुगम आवागमन को देखते हुए अब अमरोहा और हापुड़ प्रशासन ने तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर के बीच पैटून पुल की तकनीकी संभावनाओं पर गंभीर मंथन शुरू कर दिया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और हापुड़ की जिलाधिकारी कविता मीणा ने तिगरी में संयुक्त बैठक कर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में पैटून पुल के साथ साथ दोनों जिलों के बीच बेहतर समन्वय, श्रद्धालुओं के आवागमन और तिगरी गढ़ मेले के संयुक्त आयोजन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। तिगरी गढ़ मेला करीब 15 दिनों तक आयोजित होता है और इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर के बीच आवागमन को और सुगम बनाने के लिए पैटून पुल की संभावना तलाशने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के मेरठ और मुरादाबाद के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। तकनीकी अधिकारियों के साथ पैटून पुल की तकनीकी व्यवहार्यता, सुरक्षा और निर्माण की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सामने आया कि तिगरी की तरफ एंकरिंग पॉइंट उपलब्ध है, जबकि गढ़मुक्तेश्वर की तरफ एंकरिंग पॉइंट की संभावना तलाशनी होगी। यानी अभी पैटून पुल को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल पूरा मामला तकनीकी अध्ययन के चरण में है। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने तकनीकी टीम को पैटून पुल की संभावना को विस्तार से एक्सप्लोर करने के साथ साथ सेफ्टी रिपोर्ट और एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट और एस्टीमेट तैयार होने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सुरक्षा और संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। अगर तकनीकी रिपोर्ट अनुकूल आती है और शासन से बजट स्वीकृत होता है तो तकनीकी अधिकारियों के अनुसार करीब 1 से 1.5 महीने में पैटून पुल का कार्य पूरा किया जा सकता है। बैठक में सिर्फ पैटून पुल तक ही चर्चा सीमित नहीं रही। गंगा नदी की ड्रेजिंग और तटबंध निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। नदी के प्रवाह की स्थिरता, कटान नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संभावित कार्ययोजना पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भविष्य में स्थायी घाट और स्नान स्थल विकसित करने पर भी जोर दिया गया। इन स्थायी घाटों पर रैंप, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षित स्थान के लिए जरूरी संरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने की योजना पर विचार किया गया। महिलाओं, बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा भी प्रशासन की प्राथमिकता में है। इसके लिए स्थायी शौचालय, चेंजिंग रूम, सुरक्षित स्नान क्षेत्र, पेयजल विश्राम स्थल और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाओं को विकसित करने पर भी मंथन हुआ। साथ ही मेला क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए पार्किंग, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, बिजली, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन और सौंदर्यीकरण से जुड़े स्थायी समाधान तलाशने पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर तिगरी गढ़ मेले को लेकर प्रशासन अब सिर्फ एक मेले की तैयारियों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य के लिए स्थायी सुविधाओं और बेहतर यातायात व्यवस्था का खाका तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ी नजर पैटून पुल की तकनीकी रिपोर्ट और शासन की मंजूरी पर होगी। अगर तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर यह योजना सफल होती है तो तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर के बीच पैटून पुल लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए बड़ी सुविधा साबित हो सकता है। अभय केसरी, तिगरी, अमरोहा। ये जो बैठक है ये आगामी टिगरी मेला को लेकर की गई है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और 15 दिन चलता है। इसमें जनपद हापुड़ में भी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का भी कुछ क्षेत्र लगता है जहाँ पे मेले का आयोजन होता है, और अमरोहा में टिगरी का भी।
तो जिसमें हर साल 35 से 40 लाख श्रद्धालु आते हैं। इसमें श्रद्धालुओं की जो डिमांड्स हैं, जैसे कि मोबाइल टॉयलेट्स, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान और शिविर, वो सब तो हैं ही। उसके अलावा पॉन्टून पुल की भी एक डिमांड है, तो उसके बारे में टेक्निकल टीम्स को भी बुलाया गया था, जिसमें एससी सिंचाई मेरठ और एससी पीडब्ल्यूडी मेरठ, एससी पीडब्ल्यूडी मुरादाबाद एवं अन्य सभी अधिकारी उपस्थित थे। तो इसमें पॉन्टून पुल की विजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, क्योंकि टिगरी में पक्का घाट है बट हापुड़ की साइड नहीं है, जो जनपद अमरोहा का ही पार्ट है। तो टिगरी और यानी अमरोहा की साइड तो एंकरिंग पॉइंट्स हैं, बट हापुड़ की साइड इनको एंकरिंग पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, जो कि इंजीनियर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि अगर टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है तो वो किया जा सकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए और एस्टिमेट बनाने के लिए इंजीनियर्स को निर्देशित किया गया, ताकि जल्दी से शासन को इसकी डिमांड प्रेषित की जा सके। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो लोगों की डिमांड है पॉन्टून पुल की, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए, और सेफ्टी और सिक्योरिटी को माइंड में रखते हुए। कब तक करने की उम्मीद है? ये अभी तो इसमें ये स्टडी फेज में ही है। दोनों इंजीनियर्स के यहाँ से इसकी सेफ्टी रिपोर्ट और एस्टिमेट आ जाएं, उसके बाद जैसे ही वो प्राप्त होता है तो शीघ्र ही वो शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। और एक बार इसका बजट आवंटन हो गया तो इंजीनियर्स के द्वारा अवगत कराया गया है कि 1 से 1.5 महीने में इसका कार्य पूर्ण हो सकता है।